नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। मैंने अपने चैनल पर और भी जीके से संबंधित वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर है डी, 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 2, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, 15 अगस्त 1947, बी, 26 जनवरी 1950, सी, 26 नवंबर 1950, डी, 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 3, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 4, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए, 355 अनुच्छेद, बी, 420 अनुच्छेद, सी, 470 अनुच्छेद, डी, 395 अनुच्छेद। इसका सही आंसर है डी, 395 अनुच्छेद। प्रश्न 5, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? ए, 8 अनुसूचियां, बी, 12 अनुसूचियां, सी, 6 अनुसूचियां, डी, 10 अनुसूचियां। इसका सही आंसर है ए, 8 अनुसूचियां। प्रश्न 6, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? इसका सही आंसर है ए, 22 भाग। प्रश्न 7, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? ए, 20 भाग, बी, 22 भाग, सी, 25 भाग, डी, 21 भाग। इसका सही आंसर है 25 भाग यानी सी। प्रश्न 8, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए, 10 अनुसूचियां, बी, 6 अनुसूचियां, सी, 8 अनुसूचियां, डी, 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर है डी, 12 अनुसूचियां। प्रश्न 9, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ए, 9 दिसंबर 1946, बी, 26 नवंबर 1949, सी, 15 अगस्त 1947, डी, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ए, 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 10, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ए, एच.सी. मुखर्जी, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 11, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, एच.सी. मुखर्जी, सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ए, 26 जनवरी 1950, बी, 11 दिसंबर 1946, सी, 9 दिसंबर 1946, डी, 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है बी, 11 दिसंबर 1946। प्रश्न 13, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? ए, 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, डी, 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 14, संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, एच.सी. मुखर्जी, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 15, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ए, 24 जनवरी 1947, बी, 26 जनवरी 1949, सी, 26 जनवरी 1950, डी, 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है डी, 24 जनवरी 1950। प्रश्न 16, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? ए, आजीविका मिशन, बी, कैबिनेट मिशन, सी, कृषि मिशन, डी, मिशन इंद्रधनुष योजना। इसका सही आंसर है बी, कैबिनेट मिशन।
प्रश्न 17 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी 24 जुलाई 1947, डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है बी 22 जुलाई 1947। प्रश्न 18 संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है डी 24 जनवरी 1950। प्रश्न 19 संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है बी 24 जनवरी 1950। प्रश्न 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? इसका सही आंसर है बी 26 जनवरी 1950। प्रश्न 21 सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ए रूस, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है बी भारत। प्रश्न 22 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ए मिनी संविधान, बी संपूर्ण संविधान, सी अम्बेडकर संविधान, डी प्रारूप समिति संविधान। इसका सही आंसर है ए मिनी संविधान। प्रश्न 23 संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एच.सी. मुखर्जी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है बी एच.सी. मुखर्जी। प्रश्न 24 संविधान सभा में मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 25 भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ए 1952, बी 1951, सी 1953, डी 1954। इसका सही आंसर है ए 1952। प्रश्न 26 कौन मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 27 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंदौर मध्य प्रदेश, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी सागर मध्य प्रदेश, डी जबलपुर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ए इंदौर मध्य प्रदेश। प्रश्न 28 भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए भारत का संसद, बी भारत का उच्च न्यायालय, सी भारत का संविधान सभा, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 29 भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? ए 26 नवंबर 1949, बी 11 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1950, डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है ए 26 नवंबर 1949। प्रश्न 30 भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? ए भारतीय संविधान द्वारा, बी मसौदा समिति द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। इसका सही आंसर है ए भारतीय संविधान द्वारा। प्रश्न 31 भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? ए संविधान सभा, बी भारतीय संसद द्वारा, सी मसौदा समिति द्वारा, डी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। इसका सही आंसर है ए संविधान सभा।
प्रश्न 32, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? A.H.C. मुखर्जी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी B.N. राव, डी B.R. अम्बेडकर। इसका सही आंसर है सी B.N. राव। प्रश्न 33, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। इसका सही आंसर है डी राज्यपाल। प्रश्न 34, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 26 नवंबर। इसका सही आंसर है डी 26 नवंबर। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? ए 26 नवंबर 1950, बी 26 जनवरी 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।